आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कुछ सामान्य घटनाएं लूं, जैसे कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिस दिन आपकी परीक्षा है उस दिन आप वहां पहुंच न पाए, या पहुंचे और आपको कुछ ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़े जिससे कि अन्य लोगों से आप पीछे हो जाएं, या आपका एडमिट कार्ड उस दिन वहां वो जाके बोले ये तो गलत है, आप यहाँ पर या गलत केंद्र पे आप आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए जिंदगी के एक और पहलू की ज्योतिषी विवेचना करें। अभी कुछ दिनों पहले एक अन्य चर्चा में हम केमद्रुम योग की बारीकियां देख रहे थे। केमद्रुम योग जिसके भंग होने के बारे में भी हमने चर्चा की थी, और उसके भंग होने की दशाओं में एक दशा यह थी कि यदि उसके साथ कोई अन्य ग्रह हो जाए, राहु केतु को छोड़कर। उन ग्रहों में से एक ग्रह का नाम है शनि। अब क्या हो यदि केमद्रुम योग वाले चंद्रमा के साथ शनि हो जाए? असल में यह केमद्रुम योग के भंग होने की एक दशा तो है, लेकिन यदि केमद्रुम योग न भी बन रहा हो, चंद्रमा के आगे या पीछे कोई ग्रह भी हो, लेकिन उसके साथ शनि हो जाए, तो यह योग विष योग कहलाता है। या अन्य प्रकार से यदि चंद्रमा और शनि में दृष्टि संबंध बन जाए, जिसकी कि 3 दशाएं होंगी, या तो सप्तम दृष्टि से चंद्रमा और सप्तम दृष्टि से शनि एक दूसरे को देखते हो, अर्थात आमने सामने बैठे हो कुंडली में। उदाहरण के तौर पर यदि हम काल पुरुष की कुंडली लें और मान लें कि चंद्रमा लग्न में बैठा है और शनि सप्तम भाव में बैठा है, तो यह परस्पर दृष्टि संबंध हुआ, जहां चंद्रमा शनि को देख रहा है और शनि चंद्रमा को देख रहा है। तो यह एक प्रकार से विष योग हो गया। इसके उलट स्थिति हो, शनि लग्न में बैठा हो और चंद्रमा सप्तम में बैठा हो, तब भी यह विष योग हो जाएगा। या कुंडली में किसी भी स्थान पर चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हो, तब हो जाएगा। लेकिन यहां एक ध्यान देने की बात यह है, जो कि ज्योतिष की बारीकियों में से है, कि चंद्रमा की तो केवल एक दृष्टि होती है, सप्तम, लेकिन शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। सप्तम के अलावा शनि अपने से तीसरे घर को और अपने से 10वें घर को भी देखते हैं। अब क्या हो यदि चंद्रमा की स्थिति इस प्रकार हो कि या तो वह शनि से तीसरे बैठ जाएं और शनि से दृष्ट हो जाएं, और या शनि से 10वें बैठ जाएं और शनि से दृष्ट हो जाएं। इन स्थितियों में चंद्रमा की दृष्टि तो शनि पर नहीं पड़ेगी, लेकिन चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ने से शनि का प्रभाव जरूर आ जाएगा। यह भी विष योग है। बट इस स्थिति में विष योग के प्रभाव पूर्व की स्थितियों में विष योग के प्रभाव से भिन्न होंगे। युति के द्वारा बने विष योग का प्रभाव अन्य होगा। क्यों होगा ऐसा? जो ज्योतिष के थोड़े जानकार हैं, या कम से कम यह जानते हैं कि भाव और राशि क्या होती है, उस स्थिति के हिसाब से जहां पर भी चंद्रमा और शनि की युति बन रही है, एक भाव तो वह हो गया जो प्रभावित है, दूसरा भाव वह हो गया जहां का चंद्रमा स्वामी है। अब मैं यहां शनि के स्वामित्व को नहीं ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि बहुत सामान्य सी बात आप समझिए, चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, जबकि शनि पाप ग्रह है। तो शनि की दृष्टि चंद्रमा को मलिन करती है, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि शनि के प्रभावों में कुछ सौम्यता ला देती है। तो इस स्थिति में मैं उन घरों को छोड़ दे रहा हूं जिनका स्वामित्व शनि के पास है। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ सौम्यता ही आएगी। तो विष योग का प्रभाव मूलतः कहां के लिए प्रभावी होगा? जहां के स्वामी चंद्रमा है और जहां ये दोनों मिलकर बैठे हैं। दूसरी स्थिति, अब समझिए कि शनि और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो वह घर जहां चंद्रमा बैठे हैं और जहां के चंद्रमा स्वामी है, यह घर मूलतः प्रभावित घरों में होंगे। तीसरी स्थिति, जहां
चंद्रमा पर केवल शनि की दृष्टि पड़ रही है। यहां पर भी वही बात होगी, जहां चंद्रमा बैठे हैं और जिस स्थान के स्वामी उन स्थानों की हानि विष योग के प्रभाव से होगी। तो यह तो गणितीय विवेचना हुई। अब इसके फल कथन पे आते हैं। फल कथन जिसमें कि ज्यादातर श्रोता रुचि लेते हैं। क्यों? क्योंकि फल ही वह चीज है जिससे उनकी जिंदगी प्रभावित हो रही, जिससे वो समझेंगे कि आखिर मेरी जिंदगी में यह बातें घटित क्यों हो रही। तो अब मैं इतने विशद विवेचन में इस छोटे से वीडियो में तो नहीं जा सकता कि मैं आपको 12 भावों में विष योग के प्रभाव को बताऊं। मैं आपको सामान्य तौर पे विष योग के सर्वप्रथम प्रभाव बताता हूं। विष योग एक ऐसा योग है जो आपके मन को प्रभावित करता है। प्रश्न उठेगा कि क्यों? इस प्रश्न का बहुत सीधा उत्तर यह है कि चंद्रमा मन के स्वामी है। हमारी कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठते हैं या जिस स्थान के स्वामी होते हैं, उन स्थानों को लेकर ही हमारा मन चिंतित रहता है, चिंतन करता है यदि शुभ प्रभाव हो तो, चिंतित रहता है यदि अशुभ प्रभाव हो तो, उन्हीं स्थानों से लाभ या हानि प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि एक अन्य सत्र में मैंने यह बताया कि चंद्रमा हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले ग्रहों में से एक है। चंद्रमा की परेशानियां ही हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मुखर रूप से दृष्टिगत होती है। तो विष योग का प्रभाव यह होता है कि यह आपके मन को मलिन रखता है, दूषित कर देता है, प्रभावित कर देता है, बिल्कुल ही परेशान कर देता है। केंद्रुम योग की व्याख्या करते समय हमने देखा कि केंद्रुम के सबसे बुरे प्रभावों में एक प्रभाव तो होता है कि हानि हो जाती है। वह चीजें जिन पर कि केंद्रुम योग का प्रभाव बन रहा है, उन भावों के वजह से जहां पर भी केंद्रुम योग बना है वो छिन जाती है जिंदगी। लेकिन अब एक दूसरी स्थिति समझिए, विष योग के प्रभाव से क्या हो यदि वह वस्तु या स्थिति आपसे छिनती न हो, आप स्वयं ही उसके प्रति मोह भंग की स्थिति में चले जाएं, आपकी स्वयं की रुचि उसमें समाप्त हो जाए। या दूसरी स्थिति, आपकी रुचि तो हो, आपकी क्षमता केवल उस समय के लिए आपका साथ न दे जिस समय पर कि आप उस वस्तु या स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसमें कि कर्ण अपने शाप की वजह से रथ से नीचे उतर आते हैं। उनके रथ के पहिए को धरती ने जकड़ रखा होता है कीचड़ के स्वरूप में। वो अपने उन ऋषि को याद करते हैं जिनके की श्राप से यह घटित हो रहा है, और उनसे यह आशीर्वाद मांगते हैं कि इस श्राप का प्रभाव मेरी जिंदगी से सिर्फ एक दिन के लिए हटा दिया जाए। और उत्तर क्या मिलता है कि यह श्राप सिर्फ एक इसी दिन के लिए था। विष योग की भी ऐसी स्थिति होती है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कुछ सामान्य घटनाएं लूं, जैसे कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिस दिन आपकी परीक्षा है उस दिन आप वहां पहुंच न पाए, या पहुंचे और आपको कुछ ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़े जिससे कि अन्य लोगों से आप पीछे हो जाएं, या आपका एडमिट कार्ड उस दिन वहां वो जाके बोले ये तो गलत है, आप यहाँ पर या गलत केंद्र पे आप आ गए हैं। या दूसरी स्थिति, मान लीजिए कि आप किसी अपने मित्र के साथ बहुत अंतरंग संबंधों में हैं और बहुत ही सात्विक प्रकार से आप लोगों की स्थिति आगे बढ़ रही है, आप आगे शायद विवाह भी करने वाले हैं, और जब सब कुछ सही चल रहा है और अचानक किसी वजह से कुछ मलिनता मन में उत्पन्न हो जाती है और अब आप स्वयं ही अपने इस रिश्ते से, इस प्रसंग से विमुख हो जाते हैं। विष योग है। विष योग हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्यों? क्योंकि कुंडली में आप जानते हैं 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, उनकी बहुत ही विभिन्न स्थितियां होती हैं, और इतने
क्रमचय और संचय बनते हैं कि आप यह नहीं कह सकते कि केवल एक इसी वजह से ही यह परिणाम आ सकता है, कोई अन्य वजह भी हो सकती है, लेकिन एक सर्वाधिक संभाव्य कारणों में से इसका कारण विषयोग है। विषयोग अर्थात मन की मलिनता शनि के प्रभाव से। विषयोग के बारे में चर्चा करने के लिए विष योग कहां बन रहा है और आप किस लग्न के हैं, इन बातों का जानना बहुत आवश्यक है। विषयोग का केवल एक ही प्रभाव नहीं है, अन्य अन्य लोगों पर अन्य प्रकार से पड़ेगा। यदि आप अपनी कुंडली के लिए इसका विश्लेषण चाहते हैं तो आप मेरे कहे प्रकार से अपनी कुंडली सामने रख लें और देखें कि यदि यह है, उसमें ईश्वर करे कि ना हो, यदि है, या किसी आपके अन्य मित्र या संबंधी की कुंडली में यदि आप इसके जानकार हैं, इसमें रुचि रखते हैं, तो देखें कि कहाँ बन रहा है, किस लग्न का है, शनि की क्या स्थिति है, कारक हैं, अकारक हैं, या उस लग्न के लिए मित्र ग्रह हैं या शत्रु ग्रह हैं, चंद्रमा की स्थिति क्या है, किस भाव के स्वामी है चंद्रमा। इन सब बातों को ध्यान में रखने के बाद जब आप विश्लेषण करेंगे तब आप पाएंगे कि विष योग के प्रभाव से यह जातक इस प्रकार के कष्ट पा रहा है कि या तो इसकी विमुखता हो जाती है इसके प्राप्य में, या प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के चरम पर, की पराकाष्ठा पर, यह स्वयं अपने आप को उस विषय से अलग करने की सोचने लगता है। वैराग्य नहीं, किसी द्वेष के कारण। वैराग्य नहीं आता है विषय योग की वजह से। वैराग्य तब आता है जब केतु का प्रभाव, लेकिन यहां चंद्रमा पर शनि का प्रभाव है। यहां आपका मन नाराज हो जाएगा उस प्राप्य से, या आपकी क्षमता का उपयोग आपके पक्ष में नहीं हो पाएगा। ऐसा होता है विषयोग का प्रभाव। विषयोग में शनि की भी चर्चा होती है क्योंकि शनि इसका मूल कारण है विषयोग का। लेकिन मैं अपने इन 29 वर्षों के अनुभव में यही देखता आया हूं कि विष योग चंद्रमा का योग है और यह प्रभाव इसीलिए मन पर पहले डालता है। तो चंद्रमा से प्रभावित सभी कुंडलियों में जिस प्रकार से हम चंद्रमा का उपाय करते हैं उसी प्रकार से विष योग का भी उपाय किया जा सकता है। यह बात और है कि विष योग के साथ केंद्रुम योग के समान भंग या अभंग जैसी कोई चर्चा मैंने किसी शास्त्र में, किसी पुस्तक में अब तक नहीं देखी। मतलब आपको उपाय करना पड़ेगा। कुछ उपाय यदि आपकी कुंडली में विष योग है तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन किसी अन्य सत्र में आपको मैं यह भी बताऊंगा कि विष योग केवल नकारात्मक ही नहीं होता है। कुछ भावों में बना विष योग आपके लिए इस प्रकार का धन कारक योग बन जाता है कि आप सौभाग्य मान सकते हैं इस योग को। यह उस प्रकार का श्राप साबित होता है आपकी जिंदगी में जिसकी वजह से आपके खजाने भर जाते हैं। लेकिन वह एक अन्य चर्चा है। अभी हम सिर्फ इतना समझ लें कि चंद्रमा के अन्य दुष्प्रभावों के समान यह भी एक दुष्प्रभाव है जो आपकी कुंडली में कभी कभी रहता है, और जब यह रहता है तो सदैव आप इससे प्रभावित रहते हैं। आपके मन में कुछ विचार चल रहे होते हैं जो आपकी मूल पथ से आपको विचलित रखते हैं, विचलित करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य की ओर उस प्रकार से संकेंद्रित होकर नहीं बढ़ पाते जिस प्रकार से कि बढ़ना चाहिए। आज की चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि यदि इस चर्चा से आपको कोई ऐसी बात प्राप्त हो जिससे कि आप या आपके मित्र या बंधु लाभान्वित हो सकते हो तो जरूर इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।